चाहता है परमेश्वर के निवास स्थान में? हाँ? सब रहना चाहते हैं। आज सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर के निवास स्थान में रहें, लेकिन कौन रहेगा? अगर वचन संहिता 15 उसकी 1 से पढ़ो, उसमें लिखा कि हे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? रहना अलग बात है, बसना अलग बात है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? रहने का मतलब रहना, और बसने का मतलब है कि लॉन्ग टाइम के लिए उसमें बसना। ये नहीं कि 1 महीना रहे तंबू को छोड़ दिया, 2 महीने रहे तंबू को छोड़ दिया, उसमें बसना, उसमें रहना। आपने देखा होगा, जब आप कई घरों में सुना होगा कि हम जैसे नए घर में आए, हमारे घर में ये अंधकार की शक्तियां कार्य, हम रह नहीं पाए, हमें घर बदलना पड़ा। मतलब वो आए तो थे उस तंबू में, लेकिन वो टिक नहीं पाए, वो रह नहीं पाए, वो निवास नहीं कर पाए वहां पे। हालेलुया। कौन? अगर आप एक बात को याद रखो, अगर आप परमेश्वर के निवास स्थान में रहना चाहते हो तो आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स है, कुछ काम है जो आपको पूरे करने पड़ते हैं। हालेलुया। जो कोई भी परमेश्वर के उस पवित्र तंबू में, पवित्र स्थान में रहना चाहता है, जो कोई भी परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में रहना चाहता है, मतलब बसना चाहता है, उसके लिए कुछ काम है, उसके लिए कुछ असाइनमेंट है, कुछ काम परमेश्वर ने दिया है जो आपको पूरा करना है। हालेलुया। 2 में लिखा, कहते हैं उसके पवित्र स्थान में कौन बसता है? वह जो खराई और धर्म के काम करता है। पहली बात क्या है? जो खराई से चलता है, मतलब अपनी चाल को क्या करता है? खरा रखता है। अपनी चाल को क्या करता है? वो खरा रखता है। अपनी चाल को जांचता है, अपनी चाल को परखता है, कहीं मेरे चलने में, कहीं मैं ऐसे तो नहीं चल रहा कि परमेश्वर का वचन मैं एक साइड पे रख रहा हूँ, क्या मेरे चलने से परमेश्वर का वचन तो नहीं गिर रहा? वो मतलब सोच के परख के चलता है, वो खराई से चलता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में, उस तंबू में बसना चाहता है, उसकी पहली निशानी क्या होगी? वो खराई से चलेगा, वो खरा चलेगा। खरा होता है ना कि खरा, निखरा हुआ, मतलब वो खराई से चलेगा, वो अपने कदमों की रक्षा करेगा, वो अपने स्टेप्स की रक्षा करेगा, उसको नोटिस करेगा कि मेरे चलने से कहीं किसी को ठोकर तो नहीं लग रही, मेरे चलने में कहीं किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा, मेरे चलने से कहीं परमेश्वर निराश तो नहीं हो रहा, क्या मेरा चलना खराई से है? दूसरा क्या? कि वो धर्म के काम करता है। धर्म के काम कौन से होते मुझे बताओ? धर्म का काम क्या होता है? गरीबों की सहायता करना, परमेश्वर के नाम को महिमा देना, जो लोगों को आपकी जरूरत है वो धर्म के काम करना। हालेलुया। सब मेरी और देखो। और तीसरी कंडीशन क्या है? कि वो सच बोलता है। अगर आप इस स्थान के ऊपर अपनी बाइबल के लेके आए हो, कॉपी डायरी लेके आया करो। अभी मैं आपको, अगर आप मैं बोलूँ कि आपको पवित्र स्थान में बसना है, आपको प्रभु की हजूरी में बसना है, मैं आपको कंडीशंस बता रही हूँ पॉइंट में। ये प्रचार नहीं है, ये टीचिंग है, ये सिखाना है। जैसे एक टीचर बच्चों को सिखाता है कि हाँ, अगर मैं, आप एक हेडिंग डाल सकते हो कि मुझे परमेश्वर के पवित्र पर्वत में, तंबू में बसना है। पहली कंडीशन क्या करना है? आपको खरा चलना होगा, खराई से चलना होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? आपको धर्म के काम करने होंगे। तीसरा क्या है? तीसरा है कि आपको दिल से, लिखा हृदय से सच बोलना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, क्या है? दिल से। ओपरे मन से, बहुत से लोग हैं जो ओपरे मन से सच बोलते हैं, अंदर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में बसना चाहते हो लंबे समय के लिए, तो आपको इस कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। जब भी आपको बोलना है, दिल से सच बोलना है आपको। हालेलुया। आगे क्या लिखा? कि जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, निंदा नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, वो परमेश्वर के स्थान में बसता है। क्या करता है? जो किसी की निंदा नहीं करता। अब आप अपने आप को यहाँ पे टेस्ट करके देखो
कि आप किसी की निंदा करते हो या नहीं करते। अगर आप निंदा करते हो तो परमेश्वर को कभी नहीं कह सकते कि प्रभु मुझे अपने निवास स्थान में बिठा, मुझे अपनी हजूरी में रख। अगर आप निंदा करते हो तो अपने आप को मैच करो अपनी जिंदगी को। क्या आपके मुंह से किसी की निंदा जो बुराई निकलती है? अगर आप ये काम करते तो आज इस स्थान पे आपको छोड़ के जाना है। परमेश्वर से बोला कि आज मैं निंदा करने वाला आत्मा यहीं पे छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि मैं तेरे पवित्र पर्वत पे बसना चाहता हूँ। हालेलुया। अगला क्या लिखा कि और ना अपने मित्र की बुराई करता है, चाहे कैसा भी उसका दोस्त क्यों नहीं है, उसका साथी क्यों नहीं है, वो कभी उसकी बुराई नहीं करेगा, वो उसको कभी बुरा नहीं बोलेगा। जो ऐसा करेगा वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में बसेगा। हालेलुया। 4 में क्या लिखा कि वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। मतलब कहते हैं जो इंसान परमेश्वर के पवित्र स्थान में बसना चाहता है, कहते जो दुष्ट इंसान है, जो दुष्ट इंसान है, जो पाप करने वाला, वो उसको निकम्मा ठहराता है। मतलब वो उसका संगी नहीं होता। हालेलुया। मतलब क्या? वह उसका साथ नहीं देता, वह उससे प्रेम जरूर करेगा लेकिन उसके मार्ग में उसके साथ नहीं जाएगा, उसके कामों में उसका साथ नहीं देगा, वो उसका निकम्मा ठहरेगा। वो कहेगा कि ये किसी काम का नहीं है। मतलब जो इंसान किसी काम का नहीं है, आप उसके साथ कभी नहीं रहोगे। क्या रहोगे? नहीं रहोगे। मतलब वो लिखा कि जो वह जिसके दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। मतलब जो इंसान परमेश्वर का डर रखते हैं वो इंसान उसका आदर करेगा। अगर आप भी उन लोगों का आदर करते हो जो परमेश्वर का डर रखने वाले हैं, डर का मतलब क्या? आपको कैसे पता है कि वो इंसान परमेश्वर का डर रखता है? वो इंसान पाप नहीं करेगा। उसको एक बात का पता होगा कि मैं कहीं भी चले जाऊं, चाहे छिप के पाप कर लूं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। मतलब वो डरेगा और पाप नहीं करेगा। ऐसा इंसान परमेश्वर के तंबू में रहेगा। ऐसा इंसान परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसेगा, वो सदा के लिए बसेगा। एक बार तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। आगे क्या लिखा कि जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जो इंसान परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे बसना चाहते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर के पवित्र स्थान में टिकना चाहते हैं, उनकी एक और निशानी कि वो शपथ जब खाता है। वैसे तो मत्ती में लिखा है कि तू परमेश्वर की कोई कसम ना खा, तू शपथ ना खा। हम कसम कहते हैं, हाँ फलाने बंदे ने नाम दी कसम लगे, मम्मी दी कसम। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कसम खाए। कसम परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर कहते ना तो तू धरती की कसम खा, क्योंकि ये धरती परमेश्वर के पैर रखने की चौकी है। ना तू आसमान की शपथ खा, क्योंकि वो आसमान उसके बैठने की जगह है। कहते अगर तू कोई शपथ खाता भी है तो उसे पूरा कर। अगर तूने कोई मन्नत मांगी है परमेश्वर के आगे, वायदा किया है, तो उसे पूरा भी कर। तेरी हाँ की हाँ और ना की ना हो। क्या हो? हाँ की हाँ, ना की ना। यस और नो इस बाइबल का एक ही फंडा है, एक ही प्रिंसिपल है, यस और नो। परमेश्वर कहता है जब ठंडा हो जाए, जब गर्म हो जाए। रिजल्ट तब आता है जब एक चीज आप चूज करते हो। जब आप डबल माइंड होते हो, कभी आपकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आता। कहते जो शपथ खाकर बदलता नहीं, कि उसने शपथ खाई और बदल गया, ऐसा इंसान परमेश्वर के तंबू में नहीं रहता। लेकिन जो शपथ खा के बदलता नहीं, चाहे उसका नुकसान क्यों ना हो जाए, उसने जो वायदा परमेश्वर से किया है वह उसे पूरा करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? रिपीट किसकी ज्यादा आ रही है? रिपीट कम कर दो। कि जो शपथ खाकर बदलता नहीं, क्या है, चाहे उसको हानि उठानी पड़े, उसको नुकसान हो जाए, उसका बहुत सारा नुकसान हो जाए, लेकिन जो वायदा उसने परमेश्वर से किया है वो उसे पूरा करेगा। ऐसा इंसान परमेश्वर के निवास स्थान में रहेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? मेरा वचन कुछ और है, अभी वचन स्टार्ट नहीं हुआ। ये टीचिंग परमेश्वर ने मेरे मन में डाली कि मैं आपको दूं।
कौन कौन है जो प्रभु के पवित्र स्थान में उस दायरे में हजूरी में रहना चाहता है? अगर आप रहना चाहते हो, इन चीज़ों को जाके नोट करना कि मुझे आज से खरी चाल चलनी है, मुझे अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करनी, मेरे मुंह से आज से निंदा नहीं निकलेगी, मेरे मुंह से किसी की बुराई नहीं निकलेगी, मैं ऐसी शपथ नहीं खाऊंगा जो मुझसे पूरी ना हो सके, मेरी हाँ की हाँ और ना की ना होगी। समझ आ रही कि मैं धर्म के काम करूंगा। ये लिख के ऐसे नोट्स बना के लगाया करो, रोज उठ के रीड करा करो कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे अपने मुंह से किसी की निंदा नहीं करनी, क्योंकि मुझे बसना है पवित्र स्थान में, मुझे टिकना है उसके स्थान में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मेरे साथ आप लोग निकालो मत्ती उसकी 6 उसकी 31। मत्ती 6 उसकी 31 को निकालो। कौन कौन संघर्ष करता है अपनी जिंदगी में चीजों को लेने के लिए? सब लोग एक संघर्ष के बीच में, आज क्रिश्चियन लोग भी एक संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का मतलब क्या? तंगी में से निकल रहे हैं। लेकिन एक चीज परमेश्वर कहता है कि ये काम कर तो तेरे ये काम हो जाएंगे। याद रखो, जब भी आप बाइबल को रीड करोगे, जब भी आप बाइबल को रीड करो, हल्का गिटार, जब भी आप बाइबल को रीड करोगे, परमेश्वर का वचन रीड करोगे, परमेश्वर अपने वायदे के साथ एक इंस्ट्रक्शन देता है, एक हदायत देता है, एक एडवाइस देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन देता है, एक हदायत देता है कि अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में ये वायदा प्रभु का पूरा हो तो तुझे ये काम करने होंगे। आज क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं आपको पता है? क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? वो वायदे तो प्रभु के याद रखते हैं। हाँ परमेश्वर, तूने मुझसे ये वायदा किया था कि अंत के दिनों में मैं मनुष्य के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दूंगा। परमेश्वर को उसके वायदे याद करवाते हैं, लेकिन जो हदायतें, जो काम उस वायदे से पहले करने के लिए परमेश्वर ने आपको बोला है, हम वो नहीं करते। अब हमारा ध्यान तक नहीं जाता उन पे। आज हम इतने मीन हो चुके हैं, हम इतने अपने आप के बारे में हम स्व इच्छा से भर चुके हैं। हमें कोई मायने नहीं प्रभु हमें क्या करने के लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए मायने ये रखता है कि प्रभु ने वायदा कौन सा किया हमारे साथ। सुनना है कि नहीं? हाँ, प्रभु ने क्या? जा तू जितने जाएगा मैं तेरे नाल जाऊंगा। ये तो वायदा है परमेश्वर का, लेकिन उससे पहले भी परमेश्वर ने कुछ आपको करने के लिए बोला है। हाँ प्रभु, मैं दाऊद की तरह पवित्र स्थान में रहूंगा। आप बोलोगे प्रभु मुझे रख, आप प्रार्थना करो प्रभु मुझे रख, लेकिन उसके नीचे प्रभु ने बोला तब तू रहेगा जब तू खरी चाल चलेगा, तब तू रहेगा जब तू धर्म के काम करेगा, तब तू रहेगा जब तू पड़ोसी की निंदा नहीं करेगा, तू अपने मित्र की बुराई, तब तू बचेगा। ऐसे परमेश्वर को हमेशा, जब भी आप वचन को पढ़ो ध्यान से पढ़ो। हम क्या करते हैं? आज एक पूरा घंटा जी मैंने ये पूरा कर देना है। एक को पकड़ो, समझो, लिखो, बनाओ नोट्स कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना। ऐसा करके देखना, आप खरी चाट चल के देखना, धर्म के काम करके देखना, अपना मुंह निंदा से रोक के रखना, बुराई ना करना, दुष्ट के संग ना चलना। ऐसा करके देखना, आप अपने आप को उस पवित्र स्थान में बसता हुआ पाएंगे एक दिन यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप भजन संहिता एक पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? मेरे साथ एक पढ़ो, भजन संहिता 1 में आ जाओ। जब आप जबूर 1 में आते हो, उसमें क्या लिखा है? जब आप ऐसे बाइबल रीड करोगे आपको समझ आएगा, वचन अच्छे से आपको पता चलेगा। हालेलुया। एक वायदा परमेश्वर का इस वचन के अंदर है, आपको ढूंढना है उसे। कहां पे लिखा है मुझे बताओ? एक वायदा प्रभु ने आप लोगों से किया है कि अगर तू ऐसा करेगा मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। अगर 3 में देखो, भजन संहिता 1 उसके 3 में क्या लिखा है कि इंसान के विषय में बोला गया कि वो इंसान
वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। अपनी ऋतु में, अपने मौसम में वो फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जो कुछ वह करता है वह सफल होता है। ये वायदा है आपके साथ परमेश्वर का। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या है ये एक वायदा है आपके साथ। परमेश्वर कहता है एक इंसान, अगर आप ऐसा चाहते हो कि मुझे परमेश्वर ऐसे स्थान के ऊपर लगाए मेरी जिंदगी को जहाँ पे 24 घंटे मुझे पानी मिले। अगर एक पौधे को आप पानी नहीं दोगे वो सूख जाएगा। सूख जाएगा कि नहीं? अगर आप इस दरख्त को, इस वृक्ष को आप पानी नहीं दोगे वो सूख जाएगा। उसका अगर सूख गया तो फल नहीं आएगा। लेकिन मसीह जीवन में परमेश्वर ने हमें लगाया इसलिए कि हमारा जीवन क्या हो, हमारा जीवन से फल नजर आए, हमारे जीवन से परमेश्वर का फ्रूट नजर आए। कौन सा फ्रूट? परमेश्वर के आत्मा के फल। प्रेम आपके अंदर से नजर आए, आनंद आपके अंदर हो, संयम आपके अंदर हो, शांति आपके अंदर हो, धीरज आपके अंदर हो। लेकिन वो कब आएगा? जब आप सही जगह पे लगे होंगे। आज 50% क्रिश्चियंस की जिंदगियों में फ्रूट नहीं आता, 90% जिंदगियों में फ्रूट फल नहीं आता। क्यों? आप कभी भी उनको देख लेना, अब वो जितने मर्जी जा रहे हो भवन में, लेकिन उनका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। आपने देखे होंगे कुछ लोग मसीह में भी ऐसे कि वो जितने मर्जी चर्च में जाते हो, लेकिन उनके स्वभाव कभी नहीं बदलेंगे। वो प्रार्थना भी कर रहे होंगे, स्वभाव क्यों नहीं बदलेंगे? स्वभाव क्यों नहीं बदलेंगे? उनका नेचर क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि वो सही जगह पे नहीं लगे। क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा है वो जहाँ पे होता है वो आपको बदलेगा जरूर। आप कैसे जानोगे आप सही जगह पे लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि जब आप जाओगे, बेशक आप गुस्से के साथ आए हो, बेशक आप किसी की बुराई करके आए हो, किसी को बुरा बोला बोल के आए हो अपने परिवार को, लेकिन मैं आपको एक निशानी देती हूँ, जब आप चर्च से वापस जाओगे आपके मन में उसके प्रति कुछ नहीं होगा। आपके मन में उसके प्रति फिर कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे मेरा गुस्सा कहाँ पे चला गया, अरे मैं तो इतना नाराज था इसके साथ, वो कहाँ पे चला गया। मतलब जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो, आप सही स्थान पे आए हो, आपका मन परमेश्वर छूता है। जो चीजें शैतान की ओर से है, जो चीजें चुगली, निंदा, बुराई, झगड़ा, झगड़ालू होना, ये शैतान की ओर से है। वो परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है जब आप चर्च में आते हो, और आप जब चर्च से निकलते हो आप बदल के जाते हो। ये निशानी है कि आपको सही जगह पे परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। अब इसमें लिखा है, अगर आप भजन संहिता 1 कहते क्या है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात क्या करता है? दिन रात ध्यान देता है। हालेलुया। परमेश्वर कहते क्या ही वो धन्य है वह पुरुष जो, पहला पॉइंट क्या है बोलो? पहला पॉइंट क्या है? जो दुष्टों की संगति में नहीं चलता। अब अपने आप को देखो, दुष्टों की संगति में आप चलते हो कि नहीं? कहते दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। युक्ति मतलब क्या होता है? प्लान। अब आप प्लान बनाना ना, आप मैरिज समझ लो, आपके अगले हफ्ते मैरिज है, आप प्लान बनाते हो कि हमें ये इतना जोड़ी कपड़ा इसको देना है, हम ऐसा करेंगे, शनिवार 8 वाली बस में जाएंगे, 10 बजे हम वहां पे पहुंचेंगे, दूसरे दिन हम वापस आ जाएंगे। ऐसा प्लान आप बनाते हो और उसी प्लान के अनुसार अपनी तैयारी आप करते हो, फिर जाते हो। आप होता कि नहीं होता? इसी तरह कहते क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मतलब एक दोस्त आपको रास्ते में जाता हुआ मिला, उसने आपको एक युक्ति बताई, आपको एक प्लान बताया। उसने बोला भाई तू एतवार क्या कर रहा है? आप बोलोगे मैं तो चर्च आ दो, छाड़ते यार इस बार ना आप इधर करते हैं, असि फलानी जगह ते जाते हैं। उसकी युक्ति है, आपको आई कि नहीं? उसका प्लान है। अच्छा आपके घर में आपको पता है आपको संडे चर्च जाना है, आपके घर में आपकी मौसी आ गई, मासी जी आ गए, चाचा जी आ गए, भूआ जी आ गए। अच्छा असि ना आज आन लगे हाँ, असि ऐतवार सवेरे 8 बजे पहुंच जाना,
ਅਸੀਂ मेरे फलानी जगह से इकट्ठे चलेंगे। ये उसकी युक्ति है जो आपको प्रभु की हजूरी से दूर करती है, ये उसकी युक्ति है। लेकिन परमेश्वर कहते क्या है, वह धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। आपको उसकी युक्ति पर नहीं चलना। आप मसीह में अगर आए हो, आप दुष्टों की युक्तियों पर चलने के लिए नहीं बुलाएंगे, बल्कि दुष्टों को अपनी युक्ति पर चल के लेके आना है आपको। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। कहते वो इंसान धन्य है जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट जरूरी नहीं कि आपके रिश्तेदार है, ऐसा मत मासी चाची को बोल देना। दुष्ट का मतलब है कि जो परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं है, जिसकी जिंदगी जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, वो प्रभु की हजूर से दूर है, वो पाप नहीं होगा, वो दुष्ट ही होता है जो प्रभु के वचन पे नहीं चलता। आपको उनकी जिंदगियों की युक्ति पे नहीं चलना। और आगे क्या लिखा कि ना पापियों के मार्ग में खड़ा होगा। आपको पता वो इंसान चुगली करने वाली औरत है, मोहल्ले में खड़ी है, आप दूध लेने जा रहे हो रास्ते में, आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे। आपको पता है कि आपको परमेश्वर ने अलग किया है, आपको पता है कि आपके ऊपर जिम्मेवारी है रूहों को बचाने की। मुझे उस पाप के रास्ते में नहीं खड़े होना। हालेलुया। आगे क्या लिखा, ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करना मतलब मजाक। होता है ना कि दोपहर को बीबियां भैन होंगी है ना, कट्ठियां होके वो पीपल के नीचे बैठ गए, लड़के बैठ जाते हैं, कोई निकला लड़की निकली, कभी सीटी बजा दी, कभी कुछ कर दिया। बंदे देखेंगे तो औरतों को देखेंगे, चलो वो फलाने की जनानी जा रही, इसकी औरत जा रही, वो ठट्ठा करते, वो मजाक करते। परमेश्वर कहते ऐसी मंडली के भागीदार ना होना। आपको अलग किया है परमेश्वर ने, ऐसे ठट्ठे करने वालों की मंडली के हिस्सेदार ना होना। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, कहते और परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर क्या होता है, दिन रात ध्यान लगा के रहता है। अब ये इंसान की निशानी दी है, पहले क्या निशानी है कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। एक आ जाओ ईशा, आ गया कितनों में आज आपको घोल के भी घोल के होता है ना, वो अच्छे से आत्मा में जाए, आपको समझ आए कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। इसे पकड़ो। अब ये है, ये एक ऐसी लड़की है कि एक और आ जाओ कि ये ऐसी लड़की ये दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलती, ये प्रभु के वचन में अड़ी और खड़ी है, वे लगातार प्रार्थना में बनी है, ये लगातार फास्टिंग में जारी है, अपना समय पर बीज बोती है, ये समय के ऊपर परमेश्वर की हजूरी में बनी रहती है और ये दुष्ट की संगति में नहीं चलती। और एक ये है कि दुष्ट आया और उसके साथ हो ली। दूसरी निशानी, ये पापियों के मार्ग में खड़ी नहीं होती। इसको पता है ये कॉलेज ये स्कूल के लिए निकली, इसकी सहेलियां पाप करती है, उसकी संगति में नहीं गई। और ये ठट्ठा नहीं करती, ये मजाक नहीं करती। जो गलत लोगों को याद रखो, जो गंदा मजाक है, गंदा शरीर को लेकर किसी भी चीज को गाली गलौज को गंदा मजाक हम जब करते हैं, लेडीज जब जेंट्स कई बार ऐसे गंदे मजाक करते हैं, वो आपके मस्से को खा जाता है। गंदा मजाक कभी ना करो। जो पर्सनल चीजें ना पर्सनल रखो, जो पर्सनल परमेश्वर गुप्त में बनाए वो गुप्त में रखने के लिए, वो मजाक करने के लिए नहीं है। जब आप उन चीजों का मजाक बनाते हो मतलब कि आप परमेश्वर का मजाक बनाते हो। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदे मजाक से हमेशा दूर रहो। हालेलुया। जो गंदा मजाक है आपका मजा चुरा लेता है। आप जितना मर्जी भग के गए हो चर्च से, आपको गंदा मजाक जब आप करोगे, आप देखना आपको परमेश्वर का आत्मा कभी फील नहीं होगा। हालेलुया। आगे क्या है कि वह तो ये क्या है, ये यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहती है, मतलब जो वचन में लिखा उससे खुश रहती है। और आगे क्या कि दिन रात ये उसी के बारे में सोचती है। लेकिन ये ऑपोजिट है, ये अलग जा रही है, दूसरों की संगति में भी जा रही है, ये मार्गों में भी खड़ा होती है। अगर मजाक करने वाली सहेली कोई मिल गई, दोस्त मिल गया, उसके बाद मजाक भी करे, इसको कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। अब इसमें और इसमें अंतर क्या होगा, मुझे बताओ क्या होगा इसमें अंतर। ये ऐसे वृक्ष के समान होगी, इसकी जिंदगी ऐसे वृक्ष के समान होगी जो नालियों के किनारे लगाया जाता है। नालियों के किनारे लगाना मतलब 24 घंटे पानी बहना उसमें, मतलब जब भी
इसको पानी की जरूरत होगी, ये पानी वहां से ले लेगी। जब भी, समझ आ रही? पहले करने जब भी इसको 24 घंटे ये पानी के पास है, जब भी इसको लगेगा ये कमजोर है, आत्मा में मैं कमजोर हो रही हूँ, शैतान मुझ पे अटैक कर रहा है, ये मोहल्ले वालों का प्रेशर मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे रिश्तेदारों का प्रेशर मेरे दिमाग में आ रहा है, ये आत्मा में कमजोर होगी, लेकिन ये क्या करेगी? जो नाली इसके पास बहती होगी वहां से पानी ले लेगी। तारीफ करो प्रभु की। ये क्योंकि ये सही जगह पे लगी हुई है। आगे क्या? ये अपनी ऋतु में फलेगी, मतलब जब इसका मौसम आ जाएगा फलने का, फलदार होने का, ये फल जाएगा। हालेलुया। और इसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है? इसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। आगे क्या लिखा कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। जो कुछ ये करेगी, चाहे दुकान खोल ले, चाहे हॉस्पिटल खोल ले, चाहे स्टडी पे हाथ लगा दे, चाहे कहीं स्कूल में चली जाए, इसका काम सफल हो जाएगा। समझ आ रही कि आ रही? लेकिन आगे दुष्ट लोग के क्या लिखा है? ये दुष्ट नहीं है, ये प्रभु की बेटी एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? ये दुष्ट लोग ऐसे नहीं होंगे। परमेश्वर ने बोला जो दुष्ट लोग हो वो ऐसे नहीं होंगे, मतलब वह भूसी के समान होते। तूड़ी देखी, अब आपने देखी होगी कनक ये इन दिनों में, जब हल्की सी हवाएं हो जाती ऐसे उड़ के जाती है, कहते वो भूसी के समान होंगे, वो तूड़ी के समान होंगे जो पवन से उड़ाई जाते। मतलब एक हवा का झोंका आया नहीं, वो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। हालेलुया। एक हवा का झोंका आया नहीं, वो दुष्ट लोग आपको देखने में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे कहीं पे। हालेलुया। आगे क्या लिखा? इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। कहते इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चले, वो जब अदालत लगेगी, मतलब जब फैसले की बारी आएगी, हर इंसान का फैसला धरती पे होता है, स्वर्ग में होता है, जब फैसले की बारी आएगी वो स्थिर नहीं रहेंगे, मतलब वो खड़े नहीं रह पाएंगे, वो अपने स्थान से हट जाएंगे, मतलब परमेश्वर का हाथ उनकी तरफ नहीं होगा। वो कोई केस उन पे पड़ा होगा, वो केस हार जाएंगे। अगर कोई उनकी गलती ना भी होगी तो भी वो हार जाएंगे, परमेश्वर उनका फेवर कभी नहीं करेगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है। तारीफ करो जोर से इस वचन के लिए। धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है। अगर आप आज चर्च में आए हो, बैठे हो, प्रभु को पता है कि आप भवन में आए हो। अंतर देखा? जो इंस्ट्रक्शन प्रभु ने दी है, क्या बोला? ना दुष्टों की युक्ति पर चलना, ना ठट्ठा करना। हालेलुया। ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना। अगर आप चाहते हो कि समय से आपकी जिंदगी फल लेके आए, जब आप फ्रूटफुल हो, अगर आप चाहते हो, आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको ठट्ठा नहीं करना, आपको गंदे मजाक में नहीं जाना, आपको दुष्टों की, पापियों की युक्ति पर नहीं चलना। हालेलुया। और आपको दो काम करने हैं। कौन से? आपको दिन रात परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करना है। तीसरी चीज, आपको क्या करना है? आपको प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। व्यवस्था आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, आपका मन माने या ना माने, व्यवस्था मतलब वचन। अगर प्रभु ने बोला तो दुष्टों के संग नहीं चलना, तो आपको खुश होना है इस बात से कि मुझे नहीं चलना, चाहे लाख आपका मन कर रहा हो, लेकिन आपको फिर भी उसी व्यवस्था से खुश होना है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोली। कौन सी? आपको दिन रात परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना है, आपको दिन रात मेडिटेट करना है, और फिर अपने जीवन को देखना। आप देखोगे आप अपने आप को उस नाली के पास लगा हुआ। जब आपको आत्मा में कमजोरी महसूस होगी, आपको लगेगा मैं इस विरोध का सामना नहीं कर सकता, आपको लगेगा हजारों लोग आपके खिलाफ खड़े, हजारों मुंह आपके खिलाफ खड़े हैं, खुले हुए खड़े हैं। आप चाहे अकेले खड़े हो,
लेकिन आप जीत के वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपके विरोध में चाहे हजारों लोग खड़े हो, चाहे हजारों मुंह खुले हो, लेकिन जीत आपकी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन कब जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, आप ठट्ठा नहीं करोगे, गंदा मजाक नहीं करोगे, दुष्टों की संगति में नहीं बैठोगे, आप दिन रात प्रभु के ध्यान में रहोगे, दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहोगे, और आप ऐसी बहती नालियों के पास रहोगे कि आपको 24 घंटे आपको पानी मिलेगा, और जब आपके जो पत्ते हैं वो कभी नहीं मुरझाएंगे, आप कभी नहीं मुरझाओगे अपनी जिंदगी में। आपको लोग जब भी देखेंगे आपको फलदार देखेंगे, जब भी लोग आपको देखेंगे आपको सदा हंसा हुआ देखेंगे, जब भी आपके विरोधी लोग आपको देखेंगे आपको सदा वो बढ़ता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही? सिंपल है। अगर प्रभु की लाइफ में आपको स्थिर होना है, सिद्धता तक पहुंचना है, एक वचन को पकड़ो, उसके देखो क्या नहीं करना, क्या करना है, ये 2 कॉलम बनाओ, मुझे क्या नहीं करना और क्या करना है, और अपनी जिंदगी को और दोनों पहलुओं के ऊपर चलाना शुरू कर दो, रिजल्ट आपकी जिंदगी में आ जाएगा। आज लोग मसीह लोग क्या करते हैं, प्रभु के वायदे तो सारे ही याद है। प्रभु आपने बोला एक धर्मी जन उत्तम पदार्थों के वारिस होंगे, है ना वचन कि हाँ जो धर्मी जन है, जो प्रभु के सेवक उत्तम पदार्थ के वारिस होंगे, उनके रास्तों में उत्तम पदार्थ है, हमको वो मिलेंगे, आपको आत्मा मिलेगा। प्रभु ने वायदा किया जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, लेकिन परमेश्वर ने ये भी बोला है कि तुझे वो काम भी करने पड़ेंगे जो मैं तुझे करने के लिए बोलता हूँ। अब लोग कहते हैं कि परमेश्वर संसार की सारी चीजें मैंने मिल जाए, प्रभु मेरे गड्डी भी मिल जाए, परमेश्वर मुझे ये भी मिल जाए, प्रभु मुझे ये उठते ही, प्रभु मेरी सैलरी बढ़ा दे, प्रभु ये। लेकिन परमेश्वर ने एक, अगर मत्ती 6 उसके 31 को पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा उसमें? पहले तो परमेश्वर के धर्म और राज की खोज कर, फिर परमेश्वर ने बोला पहला तेरे संसार की चीजें तेन मिल जाएंगी, फिर तू जो मर्जी करिए। ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर ने क्या लिखा है? पहला केड़ा काम तुहानू करना पड़ेगा, जिस संसार दी सारियां चीजें तुसी चाहते हो, सबसे बेस्ट गाड़ी आपके पास हो, बेस्ट घर आपका मोहल्ले में हो, बेस्ट चीजें आपके पास हो, बेस्ट घड़ी आपके पास हो, उससे पहले परमेश्वर कहता है सबसे पहले मेरे धर्म और राज की खोज कर, उसे ढूंढ, उन्हों लब कि मेरा धर्म ते राज केड़ियां गल्लां दे विच, उसे ढूंढ। हालेलुया। फिर पहले जब तो उसके धर्म और राज की खोज करेगा, फिर संसार की चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। फिर पर हम क्या करते हैं? पहले भागते हैं संसार की चीजों के, कोई धर्म नहीं पता, कोई राज नहीं पता, किसी की खोज नहीं करी, कभी प्रभु को नहीं देखा, परमेश्वर किस चीज में खुश है, कभी सुसमाचार नहीं दिया, और उम्मीद रखते हैं कि संसार की सारी चीजें हमें मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता। हर वायदे के आगे एक इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करनी होती है, और उसी इंस्ट्रक्शन के बाद वो परमेश्वर वायदा आपकी जिंदगी में पूरा करता है। हालेलुया। क्या है धर्म और राज की खोज करना? धर्म और राज आपको मैं आज बताती हूँ क्या है धर्म और राज। पहला, पाप से दूर रहना। हमेशा जो बातें परमेश्वर ने मना की है बाइबल में कि दारू नहीं पीना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, किसी इंसान का हक नहीं खाना, ये चीजें हैं, इससे आपको दूर रहना है। दूसरा राज, दूसरा क्या है? उसके सुसमाचार को देना। किस धर्म और राज की परमेश्वर बात कर रहा है कि उसे ढूंढ, परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहले क्या कर? मेरे धर्म और राज की खोज कर, मतलब पाप से दूर रहकर मेरी रूहों को बचाना शुरू कर, फिर
तेरे पीछे पड़ के ये संसार की सारी अच्छी चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेगी। मतलब आप आगे आगे भागोगे, आशीषें आपके पीछे पीछे फिर भागेगी। ये निशानी है। अगर आप संसार की सारी अच्छी वस्तुएं लेना चाहते हो कि ये वायदा आपकी जिंदगी में पूरा हो, सारी आशीषें आपके पीछे पड़ के आपको मिले, उससे पहले अपने धर्म और राज की, परमेश्वर की खोज करना शुरू कर दो। तारीफ करो परमेश्वर की। आंखों को बंद करो 5 मिनट। अनुग्रह करना तेरे वचन को हृदय की गहराई में लेके जाऊं और उसे समझ सकूं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मांगो मांगो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? आप चाहते हो कि आपके पीछे पड़ के संसार की सारी चीजें मिले, सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक हदायत दिया, आपको उसके धर्म और राज्य की खोज करनी पड़ेगी। मतलब अपने आप को पाप से अलग करके परमेश्वर के काम की और वो असाइनमेंट जो परमेश्वर ने आपको दी है, आपको उसे पूरा करना पड़ेगा। फिर ये संसार की चीजें आपके पीछे पड़ के आपको मिलेंगी। हालेलुया। ये काम है आपके। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में रिजल्ट को दे, आपको ये काम करने पड़ेंगे। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? समझ आ रहा है वचन की नहीं आ रहा? हर वायदे को याद करवाने से पहले परमेश्वर को उसके आगे की इंस्ट्रक्शंस को, हदायतों को देख लेना, क्या आप उसे पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर तो आप पूरा 100% उसे पूरा कर रहे हो तो प्रभु को आप हक से बोल सकते हो, प्रभु कर मेरी जिंदगी में इस वायदे को पूरा। मैं खराई से चला हूँ, मैं ठट्टों के मुंडले में नहीं बैठता, मैं मजाक करने वाले लोगों के बीच में नहीं बैठता। आप जब सही होते हो आप पूरी दलेरी से बोलते हो। आप अपने पिता को भी बोल सकते हो ना, कार मम्मी डैडी को, नहीं मैं नहीं सी बैठा, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा होता है कि एक रोब से आप पेरेंट्स को, अपने माता पिता को बोल देते हो बच्चों को, जब आप सही होते हो। जब आप भी सही होंगे, आपको पता है कि आप खरी चाल चले हो, आपको पता है आपने अपने मित्र की निंदा नहीं की, आप प्रभु से बोल सकते हो कि प्रभु लगाओ मुझे उस नाली के पास जहाँ पे मौसम के अनुसार मेरे फल आ जाए, मौसम के अनुसार मेरे पत्ते ना मुरझाए, मैं जिस काम में हाथ डालूं वो सफल हो। परमेश्वर देख, मैंने तेरे इन इंस्ट्रक्शन को पूरा किया, अब तेरी बारी है, अब तू अपने वायदे को पूरा कर। आप बोल सकते हो परमेश्वर से, लेकिन उससे पहले आपको हदायतें ये तब होगा जब आप बाइबल को रीड करोगे। कौन कौन है जो रोज बाइबल रीड करता है? आपको पता है ये बाइबल, लोग सवाल परमेश्वर से पूछते, मेरा उत्तर नहीं आ रहा, सारे उत्तर इसी के अंदर है। अगर बाइबल के साथ आपका पर्सनल रिश्ता नहीं है, मतलब पर्सनल, आपको पता है पर्सनल अपनी वाइफ के साथ होता है ना आपका पर्सनल रिश्ता। आप कहीं जाते हो वाइफ को लेके जाते हो, छोड़ते नहीं, 24 घंटे आपका ध्यान हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की तरफ। इसी तरीके से बाइबल के साथ आपका एक गहरा रिश्ता होना चाहिए। अगर मेरे पास देखो, मेरे पास अलग अलग जगह पे 4-5 बाइबल्स पड़ी, मेरे रूम में हॉस्टल के अलग पड़ी है, मेरे हॉस्पिटल में अलग, नीचे वाले ऑफिस में मेरे अलग पड़ी है, घर पे मेरे अलग पड़ी है, यहाँ पे लेके आने के लिए अलग है। क्योंकि मैं कोई बहाना शैतान को नहीं देती कि मैं ये बोलूँ हाय आज तो मैं बाइबल ही भूल गई, मैं वचन गीता पढ़ा। मेरे पास इतनी बाइबल, हर जगह पे मेरे पास बाइबल है, और कभी मेरा समय लगे ना लगे बाइबल सदा मेरे पास होती, सदा
सदा, चाहे मैं कहीं भी गई हूँ, मैं चर्च के बिना, चाहे रिलेटिव्स की गई, कहीं भी, ऑलवेज बाइबल हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे तो ऐसे भी लोग हैं चर्च में भी बाइबल नहीं लेके आते ना, तो आपका रिश्ता खुद देखो कैसा है। फिर आपका वैसे फिर वही आप फोके फेंटर छड्डी जाओ प्रभु को, फोके आंदे फोके चले जाते, ना आपको फायदा ना हमें फायदा। वो तो होता है ना बोझ हो आप, वो हमारे पास्टर के ऊपर भी आप बोझ हो, प्रभु के ऊपर तो हो ही हो। आपने कहते ठूस के बस धक्के ने फंसाया हो आपने, आप रिजल्ट तो कोई लेके नहीं आना। अगर आप मसीह में आए हो तो क्या करना है आपको, रिजल्ट लेके आना है। लोगों को पता तो चले कि आप किसकी संतान हो, पता तो चले आप किस खुदा को मानते हो, पता तो लगना चाहिए थोड़े रिश्तेदारों को। फिर विरोध तो होगा जब रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे पास्टर मेरे जीजा जी इतना कर देंगे, कितने ਤੁਹਾਡਾ प्रभु, उसने तो बोल नहीं है, फिर उनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा आपकी जिंदगी से। ये नजर लेके आना किसने है, ये आपकी जिम्मेवारी है रिजल्ट को लेके आने, आपके रिश्तेदारों की जिम्मेवारी नहीं आपको फ्रूटफुल करने की, ये आपकी खुद की जिम्मेवारी अपने आप को प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ाने की। ये आपकी जिम्मेवारी है रोज अंश बढ़ना प्रभु में, रोज परमेश्वर की हजूरी में जाना, रोज परमेश्वर के वायदों को याद रखना, ताकि लोग जब आपको देखें तो आपसे पूछे भाई कहाँ तू जाता है, हमें भी लेके जा। तब आपके पीछे भीड़ होगी जब आप बदले होंगे। जब आप खुद ही नहीं बदले कौन सी भीड़, आपका तो एक रिश्तेदार भी नहीं बचेगा, आपके घुटने काले हो जाएंगे, रिश्तेदार नहीं बचेंगे जब तक आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे। सिंपल फंडा है बाइबल का, सिंपल प्रिंसिपल, सिंपल हिदायतों को पूरा करो, परमेश्वर से रिजल्ट को ले लो। हालेलुया। क्या करो, पर्वत में बसना है आपको, हाँ मुझे बसना है, सब बसना चाहते हैं। निंदा करनी छोड़ दो, चुगली करनी छोड़ दो, जो हदायत खरी चाल चलनी शुरू कर दो, सब होगा। पर्वत पे बैठे होंगे एक दिन आप फिर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही, कितनों को समझ आ रही है। संसार की अच्छी चीजें चाहते हो, उसके धर्म और राज की खोज करो। लंबी उम्र चाहते हो, अगर आप कौन लंबी उम्र चाहता है, सब चाहते हैं, अमर ही होना चाहते हैं, लंबी भी नहीं अमर ही चाहते हैं, कोई नहीं बनना चाहता। लंबी उम्र चाहते हो, एक वचन कुरिन्थियों में लिखा है, जाके पढ़ना, ढूंढना कहाँ पे लिखा है, आपका काम है, ये होमवर्क है। परमेश्वर कहता है अगर तू लंबी उम्र चाहता है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन प्रभु ने दी है, अपने माता पिता का आदर कर, तो तू धरती पर लंबा जिएगा। सिंपल है, लंबी उम्र जानते हो, जल्दी नहीं मरना, मम्मी पापा की सेवा करनी शुरू कर दो, दिल से, रूह से। आप मुझे कभी देखना, मेरे घर पे लड़की के देखना कैसे सेवा होती है, जो मांगो। अगर मेरे फादर ने रात के 2 बजे कुछ मांग लिया, 2 बजे हाजिर है, 4 बजे मांग लिया, 4 बजे हाजिर है। बातों से प्रभु की सेवा नहीं चलती, काम से चलती है। बोलने से आप धर्मी नहीं ठहरते, करने से आप धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता, वो मेरी सेवा नहीं कर सकता। मेरे घर में हर चीज से लेकर, चाहे मैं घर में सबसे छोटी हूँ, हर बंदोबस्त करके आती हूँ। राशन मुझे पता होता है, मेरे घर में नमक कब खत्म होने वाला मुझे पता होता है। अगर मैं हॉस्टल में भी रहती हूँ, मेरा ध्यान मेरे घर में होता है। मुझे पता है आज लाल मिर्च खत्म हो गई, मुझे पता था। हालेलुया। और खत्म 1 चम्मच पड़ा था, पहले लेके आई हूँ। ऐसा बंदोबस्त परमेश्वर, ऐसा जीवन आपसे चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता, वो मेरी सेवा नहीं कर सकता। मेरी अगर ब्रदर को जरूरत है, मुझे पता है, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी को इस चीज की अब जरूरत है, उसकी स्कैन करवाने, मुझे पता है, इंतजाम करके रखा है हर चीज में, हर बंदोबस्त। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर मैं घर का बंदोबस्त नहीं कर सकती, तो मैं सेवा कभी नहीं कर सकती। यहाँ पे सेवा करने से पहले मैं घर का बंदोबस्त करके आई हूँ। समझ आ रही है? यहाँ पे पहुँचने से पहले फैमिली को खाना बना के देके आई हूँ। यहाँ पे आने से पहले सबके काम करके आई हूँ, फिर सेवा कर रही हूँ। ऐसा जीवन पहले सारा
घर का बंदोबस्त कर, फिर मेरी सेवा। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग जो सेवा करते हैं बेचारे क्या करें, घर पांड्या ना ढेर ब्याह होया, अपनी सास को नो बोले मम्मी जी मैं चर्च, मम्मी आपके चर्च जाने को क्या करें, वो तो गालियां ही निकालेंगे आपको। सोरा तो बेचारा चाह तो बैठा, आप चले हो बाइबल को लेके, हम सेवा, कौन सी सेवा, आपके कैरेक्टर से नजर आना चाहिए आप किस परमेश्वर को मानते हो। अब लोग क्या कहते हैं, मेरा घर वाला नहीं बदलता, वो नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? बदलने का तरीका प्रभु ने बाइबल में बताया है, कुरिन्थियों में पढ़ना बताया है एक तरीका। कहते तो तेरा जो पति है वो तेरा सिर है। कलीसिया का सर कौन है? परमेश्वर। हाँ? बताओ कौन है? हाँ, इतनी बाइबल पढ़ते हो आप। जो औरत है उसका पति उसका सिर है। जब एक औरत अपने पति की किसी के पास बुराई करती है, वो अपने सर को नंगा करती है। आपका पति, एक बात को याद रखो, आपका पति चाहे लाख बुरा है, लाख करोड़ों बुरा है, कभी किसी के आगे उसकी बुराई ना करना, अपनी इज्जत को खुद मत उतारना। लोग आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। ये कठिन है, ये कड़वा है, लेकिन सच्चा है। कड़वा है, कड़वी बात लगे कुछ औरतों को, कड़वा है लेकिन सच है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपका पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी आपके कहने से बाहर क्यों ना हो, आपका नहीं कहना मानना, आपको ऐसा कैरेक्टर बनाना है कि वो बदलने पे मजबूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? प्रार्थना करो, अपनी ताकत से उसे बदलने की कोशिश मत करो। अपने लिखा कि अपने कैरेक्टर को बदल के। अब मुझे एक बात बताओ, आप चर्च में सेवा करने आते हो, लेकिन घर पे आपका पति बिना खाने के, बिना चाय के बैठा हो, या फिर कोई आपकी जरूरत हो, आप नहीं हो, क्या करोगे सेवा को? क्या करोगे? बताओ मुझे, क्या करो, क्या करेंगे? परमेश्वर आपसे क्या क्या लेगा? क्या चाहिएगा प्रभु? कुछ। और खुद आप अपने सर को नंगा करते हो और बाद में कहते हो घर वाला मेरे सुनता ही नहीं। वो क्यों सुने? आप में है क्या जो आपकी सुने? कितनी आपने इज्जत, खुद तो नंगा कर दिया अपने आप को आपने। हालेलुया। टाइम पे गलत बात में उसका साथ ना दो, बहस मत करो। परमेश्वर ने आपको बहस करने के लिए किसी के साथ नहीं बुलाया, प्रभु ने आपको पवित्रताई में रहने के लिए बुलाया, रूहों को बचाने के लिए। हम क्या करते हैं? बहस करते हैं। प्रार्थना करो उनके लिए, अपने कैरेक्टर्स में अच्छी बातें डालो, बहस मत करो, लड़ाई झगड़ा ना उनसे करो, बहस ना करो, जाओ घुटनों पे बैठो, उनके लिए प्रार्थना करो। एक ना एक दिन आप देखोगे अपने हस्बैंड को अपने साथ बैठा हुआ इसी स्थान के ऊपर। अगर आज आपका पति आपके कहने में नहीं है तो आप में कुछ कमी है। आप जाके नोट करना क्या कमी है आपके अंदर। ये बीबिया होता ना कि मेरे पेके वाली मेरा घर वाला है ना, वो तो मामिया ने जाना, पप्पू अधे नहीं जाना, चाचिया ने इक्वल। जो परमेश्वर कहता है तेरा प्यारा वो एक जैसा होता, इक्वल होता, आपको इक्वल रखना है प्रेम। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? लड़ाई का मुझे पता है जड़ ही है, जड़ है ये। मेरी और हो, तेरी और ना हो, तेरे नहीं कर दे मेरे, ये सारी चीजें शैतान की ओर से। आप अपने अगर ननद को बचाना चाहते हो तो उसके घर में आपको जाना भी पड़ेगा, आपके पति को भी भेजना पड़ेगा, आपको उसको प्रचार बताना भी पड़ेगा। आप जाओगे नहीं, घुलोगे मिलोगे नहीं, कैसे वो रूहें बचेंगी? मुझे बताओ, कैसे बचेंगी? मुझे बताओ। नहीं बचेंगी। अपने मामी साथ, अपने मामिया को पूनम ना बचाई जाओ, नान के अनु नहीं, दाद के भी नहीं, सबको इक्वल रखो, सबको बचाओ। आपका चाहे पड़ोसी आपसे खार खाता हो, आपकी जिम्मेवारी है उसको बचाने की। पड़ोसी वचन को नहीं जानता, आपका पति नहीं प्रभु में आपका विरोध करता है, ये उम्मीद ना रखो कि आपका पति वचन के ऊपर चले, क्योंकि आप वचन को बढ़ के जानते हो, आपका पति बढ़ के नहीं जानता। आपकी पत्नी कम जानती है वचन को, आप बढ़ के जानते हो, आपको
आपको चलना है वचन पे। ऐसे की कहते तू के अपने हस्बैंड वचन मना दे, मान क्या माने वो, उसको क्या पता वचन का। अगर आपकी जिंदगी में उसने सब कुछ देख ही तो लिया, आपकी जिंदगी से वचन नजर आता है, आपके बोलने से नजर। कभी आपने मुझे देखा किसी का विरोध करते? अपने चर्च में कोई कितने लोग हैं, आपको पता है मेरे साथ कितना बुरा करके गए हैं। कभी आपने कितनी, कह लो कि हम इस लायक नहीं कि हम किसी की हेल्प करें, लेकिन हमने कुछ परिवारों की इतनी हेल्प की है, लेकिन वो छोड़ के चले गए, वो आते नहीं, वो तरह तरह की बातें बनाते। कभी मेरे मुंह से उनकी बुराई सुनी, मत्थे वट देखे। आज भी गली में कहीं मेरे को मिल जाए तो मेरी स्माइल उतनी बड़ी होती जहाँ पे ऐसी थी। ऐसा होता कि आज भी ये मेरे चर्च में है, आज भी ये मेरे अंग है। ये प्रेम, कहते जो प्रेम है वो सबकी सह लेता है। कोई नहीं, पर कोई चीज नहीं बाइबल में ऐसी, कोई चीज नहीं। परमेश्वर कहते चाहे तू स्वर्गदूतों की बोलियों को बोल, चाहे तुसी भविष्यवाणियां करते हो, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਚ प्यार नहीं आ, तुसी ठन ठनांदे हुए छोंछने देखे जो आवाज ही करते हैं कुछ नहीं, आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। अगर आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम नहीं, जो आपका विरोध करता है, आप प्रेम से, आपका ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मेरी जिंदगी में लोग हैं जिन्होंने बहुत बुरा किया मेरे साथ, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ी सबसे पहले मैं वहां पे थी। ऐसा वचन कहते जब तेरा पड़ोसी भूखा हो तो उसे खाना दे, जब वो प्यासा हो तो उसे पानी दे। अपनी आंखों को बंद करो 5 मिनट, कि जब तेरा पड़ोसी या तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, जब उसको पानी की जरूरत है उसे पानी दे। अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं, अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक उसे दे दे। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾੜ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ, होता कि नहीं होता? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਪਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ 9ਵਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। होता कि नहीं होता? होता नहीं था। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे खाना दे, अगर तुझे पता है उसको प्यास लगी उसे पानी दे, अपने घड़े से उसे पानी दे, अगर उसको पैसे की जरूरत अपनी जेब से उसको पैसा दे। एक बार साधु सुंदर सिंह, आपको सबको पता है मैं बहुत दिल से लव करती हूँ, मुझे उनकी सेवकाई बहुत पसंद है। और साधु सुंदर सिंह जी एक दिन लिखा कि वो सुसमाचार जैसे गलियों में बताते किसी औरत के घर में गए और परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मसीह का घर कोई मुझे मिल जाए। और लिखा कि मसीह का घर, उसे रात को बारिश आ रही थी, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो उनको एक मसीह का घर नजर आया। वो चले गए, रात के 2:30-3 बजे हुए, उनको भूख लगी, उनको प्यास लगी, उन्होंने वो नॉक किया और एक औरत निकली, वो खुश हो गई। साधु सुंदर सिंह कहते जय मसीह की, साधु जी हो गए जय मसीह की। कहते बहन मैं ना बारिश में भीग रहा हूँ, मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है, मैं प्यासा भी हूँ, मैं थका हुआ, मुझे आराम के लिए क्या कुछ छत दे देगी? और उसने क्या बोला, सोच के बोलते कोई नहीं, मैं थोड़े लिए प्रार्थना करूंगी। क्या कहते, पास्टर जी मैं थोड़े लिए प्रार्थना करूंगा। साधु सुंदर सिंह ने क्या बोला, कहती बहन जिसके आगे तू प्रार्थना करने को बोल रही है ना, वो मेरे साथ खड़ा है। समझ आ रही है? कहती जिदे अगे तू प्रार्थना करने कह रही हो तो मेरे नाल आया होया, वो तो मेरे अंदर है, तू किसके आगे प्रार्थना करेगी? कहता मुझे अब जो जरूरत है वो पूरी कर। हम क्या कहते हैं, प्रार्थना करेंगे तो अड़े काम। जब कर्म करने की बात होती है वहां पे प्रार्थना काम नहीं है, आपको कर्म करना है, आपको काम करना है। अब उनको छत की जरूरत है, आप बोल रहे हो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना क्या करेंगे? वो कहते वो परमेश्वर जिसके आगे तू प्रार्थना करने को अभी मेरे लिए बैठेगी, वो मेरे साथ आया है। बहन तू प्रार्थना ना कर, मुझे छत दे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर कहते मेरा राज्य बातों में नहीं है, मेरा राज्य किसमें है? सामर्थ्य में है, कामों में है। अगर आपको पता है आपके रिश्तेदार को आपकी जरूरत है, वो बीमार है, आप क्या कहते हैं प्रार्थना करेंगे, आपको ये भी पता
दे सकता है तो तू देने से मना ना कर। ये वचन है। कहते अगर तेरे से कोई एक कटोरी चीज लेने आया, उधार लेने आया, तो तुझे मना ना कर। अगर तेरे पास 2 है तो 1 दे दे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये है परमेश्वर के राज को पूरा करना, उसके वचन को मान के, तब संसार की चीजें आपके पीछे पड़ के मिलेंगी। हम क्या करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसी को देते हैं। जेड़ा गवांडी साडे नाल बोलदा सी उन्होंने ही देना सारा कुछ, जेड़ा नहीं बोलना उन्होंने तो दिखा दिखा के ऐसा करते ना, चमल चमल के कि उसको पता चले मेरे घर गड्डी आई है, मैंने नंबर मोटरसाइकिल जान जान के। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपके करैक्टर से प्रभु नजर आए, तुरते फिरते यीशु मसीह तुहाडे च नजर आने चाहिए। आप इसीलिए मतलब लोग आपको जाने कि आप चर्च में आते हो। आप रोज, आपको पता है आपकी बाइबल कब नजर आती? पूरे हफ्ते आप चर्च में क्या सीख के गए हो, एतवार को क्या सीख के आए हो, सोमवार नजर आता है। आपके घर में जब लड़ाई होती है, मंगलवार नजर आना है, जो तुहाडे घर वाले तुहानू गाल कड्डी होवे ना, तो 4 तुसीं बरोबर कटो, पता लगता चर्च की सीखे। अगर तो आप चुप रह गए तो मतलब कुछ अच्छा ही सीखे। बुधवार को जब रिश्ते आपके पड़ोसी आपको गाली निकाले ना, जब आप 4 निकालते हो, आपका नजर आता है मसीह में होना। प्रेम से जीतो, प्यार से लोगों को जीत लो। हालेलुया। मेरे साथ निकालो यहूदा, जो प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक है, उससे पहले वाली पुस्तक है यहूदा 1 उसके 23। अगर आप 17 से पढ़ो, इसमें लिखा कि पर हे प्रियो, तो उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वह तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभिक्त की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो,